students, today I am making video on plant tissue culture techniques because some of the students facing problem in some of the techniques of plant tissue culture. So we will discuss plant tissue culture techniques one by one. As you all know about the biotechnology term defined by Kaleraki, and what is the definition of plant biotechnology? It is for the effective application of living organism or their products for the welfare of human being. And biotechnology is categorized into two types: classical and modern biotechnology. Modern biotechnology is categorized into two types, that is genetic engineering and tissue culture technique. Genetic engineering, we have only discussed the introductory part, and remaining portion we will cover later after discussing all the tissue culture techniques. So all these the PDF form, all these pages I have given you in the PDF form. If you are facing any problem in any of the spelling or any of the definition, so you can text me on Google Classroom as well as on WhatsApp group. So let's discuss about the topic cellular totipotency. What is it? It is any of the plant cell has the capability to regenerate itself into an entire plant body. हर प्लांट सेल में कैपेबिलिटी होती है रीजनरेट करने की पूरे के पूरे एंटायर प्लांट बॉडी में, तो इसको बोलते हैं सेल्यूलर टोटिपोटेंसी. उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो रीजनरेट कर पाए. अब ये टर्म जो है वो किसने दिया था? वो दिया था गॉटलिब हैबरलैंड ने. उन्होंने बोला था कि सब गॉटलिब हैबरलैंड ने टर्म नहीं दिया था, सॉरी, उन्होंने बोला था कि सारे प्लांट ऑर्गेनिजम्स जो हैं, प्लांट सेल्स जो हैं, वो ट्यूटी टाइप्ड होती हैं. मतलब कि जितने भी आइसोलेटेड प्लांट सेल हैं उनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो एंटायर प्लांट प्रोड्यूस कर पाएँ. कब? जब उन्हें एप्रोप्रिएट कंडीशन में रखा जाएगा. जैसे कि हम बहुत से कल्चर टेक्निक्स में पढ़ते हैं कि उन्हें जब हम एसेप्टिक कंडीशन में प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम में रखते हैं तो वो एक पूरे के पूरे एंटायर प्लांट में डेवलप करते हैं. तो गॉटलिब हैबरलैंड ने ये बताया था. और जो टर्म है टोटिपोटेंसी वो दिया था थॉमस मॉर्गन ने 1901 में. ओके, सो डेफिनेशन इसकी हम प्रॉपर अगर देखें तो वो है कि इनहेरिटेंट पोटेंशियलिटी ऑफ अ डिफरेंशिएटेड प्लांट सेल टू ग्रो एंड डिफरेंशिएट इनटू एंटायर एडल्ट प्लांट बॉडी, इट इज़ सेल्यूलर टोटिपोटेंसी. इनहेरेंट मतलब पहले से ही जो पोटेंशियल होता है किसी भी डिफरेंशिएटेड प्लांट सेल में कि वो ग्रो और डिफरेंशिएट कर पाए पूरे के पूरे प्लांट बॉडी, एडल्ट प्लांट बॉडी में, उसको हम बोलते हैं सेलुलर टोटिपोटेंसी. अब इसका जेनेटिक बेसिस क्या है टोटिपोटेंसी का? तो ऑब्वियसली जो जेनेटिक बेसिस होगा वो होगा जीन्स, और क्योंकि वो लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम्स में और पूरा का पूरा बनाते हैं जीनोम. अगर हम जीनोम की बात करें तो जीनोम क्या होता है? एक कंप्लीट सेट जीन का जो कि प्रेजेंट होता है किसी भी लिविंग थिंग में, लिविंग बींग्स में. तो और हैबरलैंड ने ये भी कहा था कि हर प्लांट सेल जो है वो एलिमेंटल ऑर्गेनिज्म है जो कि रिपीट करता है अपनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो कि होती हैं उसकी डेवलपमेंट के टाइम पे. जितनी भी उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो रिपीट भी होती हैं. दैट वी कैन गेट अ पॉइंट फ्रॉम डी डिफ्रेंशिएशन एंड री डिफ्रेंशिएशन. Please text me that do you know about the differentiation between redifferentiation and dedifferentiation? We have discussed it in class. Now what is the expression of totipotency? Totipotency expression is that it forms differentiated plant cell fails to express its totipotentiality जब when it acts as an integral unit of multicellular organism due to inhibitory influences imposed by a metabolic activity taking place in a plant body.
क्यों कब होता है, वो एक्सप्रेस कब नहीं कर पाता, जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इन्फ्लुएंस करते हैं और इनिबिटरी इन्फ्लुएंस करते हैं, और वो जो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। लेकिन जब वो डिफरेंशिएटेड सेल्स को आइसोलेट करते हैं और उसको एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करते हैं और एसेप्टिक कंडीशन देते हैं, तो वो फिर से अपनी जाइगोटिक स्टेज में चला जाता है और क्या बनाता है, कैलस, जिसको हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ प्लोरिफरेटेड पैरेन्काइमेटस सेल्स, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। ओके, एंड व्हाट इज़ री डिफरेंशिएशन? इट इज़ the cells of the callus which can redifferentiate into the entire plant body. So overall totipotency is expressed through dedifferentiation followed by redifferentiation. पहले डी डिफ्रेंशिएशन होता है, उसके बाद रीडिफ्रेंशिएशन होता है। अब क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं टोटिपोटेंसी के, वो ये हैं कि हेट्रोजेनिटी और क्रोमोसोमल वेरिएशन जो है किसी भी कंपोनेंट सेल में कैलस का, वो एक, क्योंकि हेट्रोजीनस सेल्स होती हैं, ये आपको पता है कि हर सेल्स में हेट्रोजेनिटी होती है, क्रोमोसोमल वेरिएशन हो सकते हैं, तो ये एक ड्रॉबैक है कंपोनेंट सेल्स में कैलस का। कैलस में आपके होमोजीनस सेल्स भी होंगे, हेट्रोजीनस सेल्स भी होंगे, कुछ वेरिएशन भी हो सकते हैं, क्रोमोसोमल एबरेशन जिनको हम बोलते हैं, तो ये एक लिमिटेशन है। और अगर हमें थ्रेशहोल्ड लेवल का न्यूट्रिएंट मीडियम नहीं मिलता है या हार्मोन्स नहीं मिलते हैं, तो उसकी वजह से भी पूरा का पूरा जो प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर है वो नहीं प्रिपेयर हो पाएगा, तो ये भी एक ड्रॉबैक है टोटिपोटेंसी का। अब क्या इम्पॉर्टेंस है टोटिपोटेंसी की, वो ये है कि ये हमें एक बेसिस देता है रीजनरेशन की, डिफरेंट वैरायटीज़ में हम प्लांट को प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि हमें चाहिए फॉर द जेनेटिक चेंजेस, एंड वाई वी नीड दिस फॉर द क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। And it cannot be possible through conventional process of reproduction and multiplication. We can only do by the genetic changes. So it's the basis. We can change it by performing various genetic variation in the plant by using different nutrient medium, and we can perform it, and it is needed for the crop improvement program. So this is all for the totipotency topic, and next lecture we will discuss about the callus culture. Thank you.